बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर राइज होते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, डिजिटल हज टैग आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा। आपको स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपसे शेयर करेगा। और आपको दूसरी ये बात बता दूं, अगर आपको अप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, आपको अप्लाई नहीं कर सकते, किसी से भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आपको घर बैठे हम ऑनलाइन अप्लाई करके देंगे विद लो कॉस्ट। आपको किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें। हम व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी लाइक कॉमसैट, रिफा, ज़हीउद्दीन यूनिवर्सिटी, इकरा, यूसीपी, जो भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं फाल के, क्योंकि कुछ के भी क्लोज भी हो चुके हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पे। ये जाएंगे गूगल पे, तो हम लिखेंगे नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फाल 2020 के एडमिशन पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारे सामने इस तरह की एक टैब आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है सात स्कॉलरशिप अपडेट वो, और उसके बाद फाल 2020 के एडमिशन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है कैसे क्या करना है। उसके बाद क्लिक है फॉर एडमिशन के लिए आपने यहाँ पे फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंटी टेस्ट इज मस्ट। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एंटी टेस्ट मस्ट है। एंटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3rd and 6th अगस्त। इसके बिटवीन एंटी टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 20 एंड 28 जुलाई, क्योंकि हो चुका है। योर मस्ट कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डिटेल, ये इंक्लूडिंग ईड कैट, ये सारा कुछ आ गया। ओनली पंजाब और डोमिसाइल एप्लीकेंट कैन अप्लाई। पंजाब यूनिवर्सिटी मतलब पंजाब के एरिया के अंदर, प्रोविंस के अंदर जो रहते हैं लोग, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले बैक टू लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन होता हूँ मैं। आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना लॉगिन करूँगा। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो उसके बाद वो कहते हैं एडमिशन पोर्टल हमारे सामने आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास एडमिशन पोर्टल है, उस ये हमने देख लेना है ये सारा कुछ। ठीक है, एडमिशन पोर्टल आ गया हमारे सामने। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम के लिए, नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आपने ये देखना, क्लिक एंड क्रिएट बटन टू अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप अगर किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमएससी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसके लिए, मैं नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्रिएट पे जाऊँगा। जैसे मैं क्रिएट पे जाऊँगा तो उसके बाद ये वो कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड यूर रिसेंट पिक्चर। आपने कोई अच्छी से अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। ये मैं जैसे ये मेरे पास है तो मैं यहाँ से जाके अपनी पिक्चर अपडेट करता हूँ। ये ओपन किया मैंने, जैसे ओपन किया उसके बाद वो कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड पिक्चर ऑफ योर डिपॉजिट स्लिप 700 बाई क्लिकिंग द एडिट बटन। प्लीज़ डिपॉजिट द प्रोसेसिंग फी ऑफ 700 बिफोर फिलिंग द फॉर्म। इमेज शुड बी क्लियरली रीडेबल एंड वन नॉट वन दैट। ठीक है, चलान नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, पेमेंट डेट सारा कुछ ये ऐड कर देना। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जो अप्लाई करना जा रहा है। जैसे कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ मोहम्मद मुदस्सिर, तो मैं अपना नेम ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है, कोई भी चीज़ मिसिंग ना, कोई आपके स्पेलिंग मिसिंग हो, ना आपके वालिद के नेम के मिसिंग हो, ना आपके मिसिंग हो। आपने रीड ध्यान से करना, जब भी आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है या सेव करना है आपने ध्यान से रीड करना है। अपना CNIC नंबर ऐड कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो होते हैं जल्दी में टाइप कर देते हैं। ठीक है, CNIC मिस कर जाते हैं। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन है ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लो कॉस्ट पे आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, और भी जो भी आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आपको फुल गारंटी के साथ हम देंगे। उसके बाद ईमेल आपने जो आपकी एक्यूरेट है वो ऐड करनी है। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ 03। ठीक है, ये ऐड कर लें, डेट ऑफ बर्थ ऐड करें। उसके आप हाफिज़ कुरान है नो या यस नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद रिलीजन
यहाँ पे लिखें इस्लाम। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी विजिट करके यहाँ पे करवा सकते हैं, या आप यहाँ पे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना शॉर्टकट एड्रेस दे रहा हूँ BW1। ठीक है, उसके बाद मैं मैट्रिक के मेट्रिकुलेशन के मार्क्स ऐड करना चाह रहा हूँ। ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो मेरे, मैं वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद FSC के मार्क्स में ऐड करता हूँ जो ऑब्टेन मैंने किए हैं। उसके बाद टोटल कितने थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके BSc अगर आपने की है वो कर दें, या नहीं की वो आप देख लें। ठीक है, उसके बाद आप ये करें, मैट्रिक का जो आपका फ़ाइल है वो आपने अपलोड करनी है। मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड वो ये मैं अपलोड करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उसके बाद ये FSC का मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐड करना जा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐड हो गया, ओपन अपलोडेड। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी किसकी है? मैं कंप्यूटर साइंस में, मेरी सेकंड है। टाइमिंग आप लेना जा रहे हैं इवनिंग में या मॉर्निंग में? मैं इवनिंग करना चाह रहा हूँ या मॉर्निंग करना, जो चूज़ कर लो। सेकंड प्रेफरेंस आपकी क्या है वो आप चूज़ कर लें। उसके बाद BS मैथमेटिक्स ये देख लेता हूँ। उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। बस आपने जितने प्रोग्राम वो चेक करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर चेक लिस्ट। ठीक है, मैट्रिकुलेशन चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट नंबर आपने बताना है, डेट ऑफ इशू बतानी है आपने, मैट्रिकुलेशन जब आपको ये मिले थे। उसके बाद प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, ये आपने सारा कुछ देख लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर आप एग्जांपल के तौर पे जो भी आपको जब इशू हुआ था वो दे दें, डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका है। उसके बाद डेट ऑफ इशू आप दे दें, आपको जब ये इशू हुआ था। एग्जांपल के तौर पे मैं जो भी है वो आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं 2015 में मुझे इशू हुआ था, तो मैं 2015 के अंदर वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा। उसके बाद इसका जो था वो मैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नंबर ये दे देता हूँ। उसके बाद जो भी था मुझे 2017 में मिला तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपने इस तरह सारा कुछ अपना कर लेना है। ये कर लिया मैंने। उसके बाद ये कह रहा है कि सेव एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो कह रहा है चलान नंबर, पेमेंट ब्रांच, ये आपने सारा कुछ पहले पे करना है। ये कहाँ पैसे पे करें? क्लिक क्रिएट द बटन टू अप्लाई फॉर नॉन जीरिंग एंड न्यू, ये आपने सारा कुछ देख लेना। उसके बाद ये आप यहाँ पे चलान नंबर कैसे लेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हम बात कर रहे थे इसके हवाले से, आपने ये सारा कुछ फिल कर लेना है। ठीक है, ये आपने जो चलान पे करना है ये आपने सबसे पहले आपने दूसरा का जो एक अकाउंट नंबर है, मैं आपको अकाउंट नंबर शो करवा देता हूँ इनका। ठीक है, उस अकाउंट नंबर पे जाके आपने दूसरा का जो 700 का पहले चलान, आपको चलान तो नहीं होगा, आपने उनके अकाउंट नंबर पे सेंड कर देने हैं। जब अकाउंट नंबर पे आप सेंड करेंगे उनके रिटर्न आपको एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, उनके पास चली जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ प्रेफरेंस उनके पास सबमिट हो जाएगा। सबमिट यूर एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रेस सेव बटन ऑन द टॉप लेफ्ट बटन टू सबमिट यूर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने इधर था सेव का बटन तो ऑलरेडी हमने सबमिट कर दी थी। ठीक है, तो ये हमारा इवनिंग का ये हमारा रोल नंबर था। क्लिक हेयर टू क्रिएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, आप किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा था, यहाँ तक आपने यहाँ तक सबमिट करवा देना, या आपकी एप्लीकेशन उनके पास चली गई है। और इसका दूसरा मेथड भी है कि आप उनका फॉर्म डाउनलोड करें। ठीक है, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप उनके पास जाएं। ठीक है, और फॉर्म वहाँ पे फिल करें। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका था। और अकाउंट नंबर मैं आपको शो करवा दूँगा, अकाउंट नंबर क्या है। हम चलते हैं अपने इसकी तरफ। ठीक है, और अकाउंट नंबर आपको मैं शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है। आपने इस अकाउंट नंबर पे सबसे पहले तो 700 का पे करना है। जब जैसे आप 700 का पे करेंगे आपको उनके रिटर्न आपको एक मिलेगी, स्लिप मिलेगी, वो आपने स्लिप वहाँ पे करनी है। तो आपको मैं स्टार्ट से दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपने इसको लाजमी देखना है। ठीक है,
जैसे आप वो डिपॉजिट स्लिप करवा रहे हैं उसके बाद योर पासपोर्ट साइज क्लियर पिक्चर लेस देन 2 KB होनी चाहिए। फिर आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। फिर मैट्रिक का रिजल्ट, ग्रेजुएशन रिजल्ट कार्ड इफ एप्लीकेबल। इंटरमीडिएट के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फिर दूसरा के लिए तो इंटरमीडिएट तक देना है, नहीं तो अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पोस्ट उसका देना है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। इंशाअल्लाह ताला होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इसलिए दिखाई देगी ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाएं।